मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सूचक। सूचक के प्रकार। सूचक किसे कहते हैं, इसका मतलब इंग्लिश में बेटा इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या बोलते हैं इसको, हम इंग्लिश में इंडिकेटर बोलते हैं। यह वह ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं जिनको विलयन में थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर ये बताते हैं कि यह विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। अर्थात उस विलयन में डालने पर उसके कलर को चेंज कर देते हैं या उसकी जो स्मेल है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो ऐसे ऑर्गेनिक पदार्थों को हम, कार्बनिक पदार्थों को जिनकी सूक्ष्म मात्रा विलयन में डालने पर विलयन के रंग को बदलने या उनकी खुद की महक स्मेल बदल जाए, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि यह विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। ये बेटे तीन प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक आर्टिफिशियल सिंथेटिक, और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधों से मिलते हैं। जैसे लिटमस पेपर। देखो लिटमस पेपर भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, रेड लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस होता है बेटे, रेड लिटमस। दूसरा होता है ब्लू लिटमस। ये दो प्रकार के होते हैं। रेड लिटमस का क्या काम है? यदि रेड लिटमस पर हम ये रेड किस में चेंज हो जाए, ब्लू में चेंज हो जाए, तो आपका विलयन कैसा है? क्षारीय है। कैसा है बेटे? क्षारीय है। और यदि ब्लू किस में चेंज हो जाए, ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाए, रेड में बदल जाता है, तो विलयन कैसा है? अम्लीय है बेटे। कैसा है? अम्लीय विलयन बोलते हैं इसको। तो इसमें मैंने बताया लिटमस के बारे में कि रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, यदि रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर में बदल जाता है तो विलयन कैसा है? क्षारीय है, एल्कली है, OH वाला, जिसमें OH है। यदि विलयन ब्लू लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल दे तो वह विलयन कैसा है? अम्लीय है बेटे। ये आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर बेटे, मैंने लिटमस का बताया, अब लाल पत्ता गोभी की बात कर रहा हूँ। ऐसे लाल पत्ते गोभी का रस लेते हैं और उसको हम विलयन के अंदर डाल देते हैं। ऐसे इस विलयन, इसका जो जूस है लाल पत्ता गोभी का, वो चेंज हो जाता है। हाइड्राजीनिया के पौधे को लेते हैं, उससे भी हम बता सकते हैं। दूसरा हम हल्दी लेते हैं। हम देखा होगा कि हल्दी को आप अपने घर में, हल्दी एक इंडिकेटर है, सूचक है हल्दी भी, उसे आप अम्ल में, जो आपका तेजाब है उसके अंदर आप डालेंगे तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। जैसे ही उसे आप कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा के अंदर डालेंगे तो उसका जो कलर है हल्दी का, वो रेड कलर का हो जाएगा बेटे। अब बता रहा हूँ बेटा आपको कृत्रिम सूचक, सिंथेटिक। ये वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अम्लीय विलयन में डालने पर, विलयन में डालने पर वो बता देते हैं, उनका कलर चेंज हो जाएगा कि यह विलयन अम्ल है या क्षार है। जैसे आपने, मैं छोटी सी बात करता हूँ, फिनोप्थिलीन ले लिया। अब जब फिनोप्थिलीन को आप, किसको बेटे? फिनोप्थिलीन को, लीन को आप किस में डालेंगे? NaOH में डालेंगे, कास्टिक सोडा में डालेंगे, तो बेटे इसका कलर कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। कैसा कलर आ जाएगा? पिंक हो जाएगा। और जब इसे किस में डालेंगे? अम्ल में डालेंगे, तो इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। नो चेंज। इसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा। इसके कोई कलर चेंज नहीं होगा। अब है नेक्स्ट बेटे गंधीय सूचक।
जिनकी अम्ल या क्षार में डालने कर जो स्मेल है वो बदल जाती है। जैसे क्षारीय माध्यम में क्या होगी, बदल जाती है। अम्ल में डालने पर भी कुछ की बदल जाती है। जैसे प्याज है, लौंग का तेल है, ये सारे गंदे सूचक हैं। इनको अम्ल या तेजाब में डालने पर इनकी जो गंध है, इनकी जो स्मेल है वो कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि यह अम्लीय है। जैसे यहाँ पे दिया है लिटमस पेपर, ये ब्लू कलर का और लाल कलर का, दो तरह का बताया मैंने। यदि हम ब्लू कलर के लिटमस पेपर को किस में डालते हैं, अम्ल में डालते हैं, तो ये ब्लू किस में हो जाता है, ब्लू रेड में चेंज हो जाता है, BR में चेंज हो जाएगा इसमें। और जब मैं लाल को अम्ल में डालूंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही लाल पत्ता गोभी का जो रस है उसको मैं किस में डाल दूंगा, अम्ल में डाल दूंगा तो उसका लाल कलर हो जाएगा। और उसको मैं किस में डाल दूंगा, क्षार में डाल दूंगा तो कैसा हो जाएगा, हरा कलर हो जाएगा। पता लग जाएगा कि ये क्षार है। हल्दी अम्ल में डालने पर कोई कलर नहीं देती है, और जब क्षार में डाल देते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। इसके बाद हाइड्रेंजिया का फूल का रस यदि मैं अम्ल में डाल दूंगा तो ये नीला हो जाएगा। और बेटे जैसे ही मैं इसको क्षार में डालूंगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। अब सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से हैं, यहाँ फिनोप्थिलीन दिखाया है। फिनोप्थिलीन अम्ल में कोई कलर नहीं देता है, और जब इसको हम बेस में डालते हैं, क्षार में डालते हैं तो गुलाबी रंग देता है। मिथाइल ऑरेंज को जब हम किस में डालते हैं, एसिड में डालते हैं तो रेड कलर देता है। और जब हम इसको क्षार में डालते हैं तो ये कैसा कलर देता है, पीला कलर देता है। कैसा कलर देता है, पीला कलर देता है। नेक्स्ट है बेटे इसके अंदर गंधीय सूचक। जैसे प्याज का रस है, जैसे ही मैं किस में डालूंगा, अम्ल में डालूंगा तो बहुत तीक्ष्ण स्मेल आएगी, शार्प स्मेल आएगी। लेकिन क्षार में कोई गंध इसकी नहीं आ जाती है, गंध ही खत्म हो जाती है। वेनिला आ गया बेटा दूसरा। वेनिला की जो स्मेल है, जो सेम वास्तविक जो स्मेल होती है वो सेम रहती है अम्ल के अंदर, और जब इसको क्षार में डाल देते हैं तो इसकी कोई स्मेल नहीं आती, खत्म हो जाती है। लौंग का तेल, जो लौंग के तेल की वास्तविक स्मेल है वो अम्ल में सेम रहती है, लेकिन क्षार में डालने पर वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है बेटे अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण, पहला है नंबर 1, पहला गुण है धातुओं के साथ क्रिया। इसके साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन गैस देते हैं। धातुओं के साथ क्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन सभी धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। जो रासायनिक सीरीज में, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा रासायनिक सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं केमिकल सीरीज में, वो तेजाब से अम्ल से रिएक्शन करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ऐसे हमारे जो क्षार हैं, क्षार भी धातुओं के साथ क्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे हमारा क्षार NaOH है, जिंक से क्रिया करके क्या दिया इसने, सोडियम जिंकेट दिया। सोडियम की वैलेंसी प्लस है और जिंकेट की वैलेंसी -2 है। नेक्स्ट है पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट का मतलब हाइड्रोजन का इग्निशन पॉइंट बहुत कम होता है। जब जिंक को जब जिंक को HCl में डाला तो क्या बना, ZnCl2 बना, क्योंकि इसकी वैलेंसी +2 होगी और इसकी वैलेंसी +1 होगी और इसकी -1 होगी। और प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। जब इस हाइड्रोजन गैस को जलाया जाता है, व्हेन द वन
जब इसको वर्न करते हैं तो ये एक आवाज़ होती है, पॉप पॉप साउंड की आवाज़ करती है, पॉप साउंड की आवाज़ आती है। इसकी आवाज़ आती है, पॉप साउंड की आवाज़ आती है, बहुत तेज़ी से करती है पॉप, तो इसे कहते हैं पॉप साउंड टेस्ट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि धातुएं अम्लों से क्रिया करके क्या देती हैं, हाइड्रोजन गैस देती हैं, और एक यौगिक अभी ZnCl2 बनता है जिसे हम लवण कहते हैं। ये रहा अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अभी मैंने बताया था Zn प्लस HCl की रिएक्शन कराई तो आपका ZnCl2 बना प्लस हाइड्रोजन गैस बनी, तो ये क्या बना, लवण बना बेटे। ये क्या बनी, हाइड्रोजन गैस बनी। इसी प्रकार जब एक परख नली में मैंने जिंक ली के दाने डाले और 2 ml उसमें NaOH डाल दिया और गर्म किया तो क्या बना, देखो NaOH और जिंक के 2 दाने, तो ये आपका लवण बन गया सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल गई। जब इस हाइड्रोजन गैस को जलाया जाता है तो ये पॉप साउंड आवाज़ करती है, जिसे हम इसका पॉप साउंड टेस्ट कहते हैं। देखा रहा पॉप साउंड टेस्ट। देखो यहाँ एक टेस्ट ट्यूब है बेटे, ये एक्टिविटी करनी है, यहाँ टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिए, जिंक के टुकड़े ले लिए, और ऊपर से क्या डाल दिया, इसमें HCl डाल दिया या H2SO4 डाल दो। डालने पर यहाँ होती हुई, यहाँ जो आपका ये टब है ये वाला, इसमें हमने साबुन का घोल ले लिया। किसका घोल ले लिया बेटे, साबुन का घोल ले लिया। इस साबुन के घोल में जैसे ही आपने ये गैस ये प्रवाहित किया, यहाँ से कौन सी गैस आ रही है, हाइड्रोजन गैस आ रही है। तो ये बब्बल्स, साबुन के बब्बल्स में जो ये साबुन के बब्बल्स जाएंगे, झाग जाएंगे, इनके अंदर हाइड्रोजन गैस है, और जैसे ही आप इसको जलाएंगे बब्बल्स को, इसमें हाइड्रोजन गैस है, तो ये कौन सी आवाज़ करेगी, फट फट की आवाज़ करेगी। कैसी आवाज़ करेगी, फट, जिसे हम कहते हैं क्या, पॉप साउंड, पॉप ध्वनि कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, हम पॉप साउंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बेटे, ये एक्टिविटी मैंने पीछे वीडियो बना चुका हूँ इस एक्टिविटी का। नेक्स्ट, थैंक्स। आगे नेक्स्ट पढ़ाएंगे दूसरी प्रॉपर्टी आपको।